गुड मॉर्निंग। क्लास 8 का लेसन 2 नौकर। तो जैसा कि चैप्टर का नाम ही है नौकर। नौकर का मतलब जब कोई किसी घर में काम करने वाला या फिर कोई जब किसी की सेवा में रहता है तो उसे हम एक नाम से पुकारा जाता है या एक नाम दे दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं नौकर। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मालिक और नौकर के संबंध हमेशा ही बुरे हों। कभी कभी ऐसा भी होता है मालिक और नौकर के संबंध बहुत ही अच्छे होते हैं। नौकर जो है हमेशा ज़िंदगी भर मालिक की सेवा करता है निस्वार्थ भाव से। हाँ, उसे उसके लिए सैलरी दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं, लेकिन तब भी वो अपने तन और मन से उनकी सेवा करता है। इसलिए मालिक का एक फ़र्ज बनता है कि जीवन भर वो भी उसकी सुख सुविधाओं के बारे में सोचे। नौकर जीवन भर काम नहीं कर सकता। एक एज लिमिट होता है मनुष्य का, उसके बाद मनुष्य उतनी काम नहीं कर सकता। लेकिन मालिक का भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि उसे भी नौकर की मजबूरी को समझनी चाहिए। तो उसी पे बेस करके एक स्टोरी है जो कि आज हम पढ़ेंगे। बड़े दिन से पहले मास्को में काम मिलना दुष्कर होता है। बड़े दिन का मतलब होता है क्रिसमस। क्रिसमस जो बड़ा दिन, ये क्रिश्चियन लोग का एक बहुत ही बड़ा पर्व है। तो उस समय उसके पहले वहाँ पर काम मिलना बहुत ही कठिन होता है। उन दिनों आदमी बड़े दिन का कुछ न कुछ इनाम पाने की आशा में छोटे से छोटा काम भी कर लेता है। तो उस समय ऐसा होता है कि जो भी जिसके घर में काम करने वाला जो भी सेवक होता है, मालिक उन्हें बड़े दिन के दिन हो या फिर क्रिसमस के दिन हो या उससे एक दिन पहले हो, उन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। तो उसी पुरस्कार पाने की इच्छा में लोग जो है छोटे से छोटा काम करने को भी तैयार हो जाते हैं। इसलिए उस समय काम मिलना बहुत ही कठिन होता है। इन्हीं दिनों जरासिम अपनी गांव से मॉस्को लौट आया, लेकिन 20-21 दिन तक गली गली छानने पर भी उसे कोई काम ना मिला। उस किसान पुत्र की मेहनत अकारत हुई। तो जरासिम जो था वो मॉस्को लौट आया था, वो जहाँ काम कर रहा था वहाँ से मॉस्को लौट आया था और 20-21 दिन बेचारा काम खोजता है, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा होता। उसके गांव के कई मित्र और संबंधी मॉस्को में नौकरी करते थे। जरासिम वहीं के पास ठहरा हुआ था। वह मॉस्को में बचपन से रहता आया था। पहले वो एक मधुशाला में खाली बोतलें धोने का काम करता था। तो पहले वो कहाँ काम करता था ना, एक मधुशाला में। मधुशाला मतलब तो शराब जहाँ मिलता है उसको दुकान को हम लोग बोलते हैं मधुशाला। तो पहले वहाँ पर वो क्या करता था ना, ग्लास बोतलें धोने का काम करता था। बाद में वह एक गृहस्थ के यहाँ घरेलू नौकर हो गया। गृहस्थ का मतलब पति पत्नी जहाँ रहते हैं, फैमिली जो होता है उन्हें हम लोग बोलते हैं गृहस्थ। तो वहाँ पे वो काम करने लगा। अब भी वही होता यदि उसे फौजी काम के लिए गांव में न बुलाया गया होता। न जाने क्यों उसे फौज में भर्ती नहीं किया जा सका, लेकिन वो वहीं पे काम कर रहा था। बड़े अच्छे से काम चल रहा था उसका, लेकिन उसे गांव से बुलाया, गांव से उनके जो सगी संबंधी हो उन्होंने उन्हें बुलाया कि यहाँ पे फौज में भर्ती किया जा रहा है, तुम भी यहाँ पर आ जाओ। लेकिन कोई ऐसा कारण होता है जिससे कि वो फौज में भर्ती नहीं हो पाता। गांव के सूखे और अभावग्रस्त जीवन का वह अभ्यस्त नहीं था, इसलिए वहाँ उसका भी जी उबने लग गया और वो मॉस्को वापस आ गया। तो अब वहाँ पे उसका मन नहीं लग रहा था गांव में, क्योंकि वो स्टार्टिंग से मॉस्को में रहते आया था। वो गांव में उसे अच्छा नहीं लग रहा था, वो फिर से मॉस्को चला गया। मॉस्को के बाहरी छोर पर एक दयालु व्यापारी सारोव के यहाँ चैगोर दिनिलिक नामक का कोचवान नौकर था। वह जरासिम के गांव का था और उसका मित्र था। यह बातें बनाने में चतुर था, इसलिए अपने मालिक का विश्वास पात्र बना हुआ था। वो जब फिर से मॉस्को लौट कर जाता है तो वहीं पे उसका एक जान पहचान वाला होता है जो कि उसी के गांव का था। वो किसी के यहाँ काम कर रहा होता है और वो अपनी बातों से, चिकनी चिकनी बातों से मालिक का प्रिय बना हुआ था। एक दिन जरासिम अपने इसी मित्र के पास आया। वो अपने मित्र के पास जाता है। अभिवादन के साथ वह उसके पास बैठा। अभिवादन करने का मतलब जो हम सलाम नमस्ते जो करते हैं वो करने के बाद उसके पास बैठता है। कोचवान ने उसका स्वागत किया, पूछा, कहो क्या हाल चाल है, आजकल क्या कर रहे हो। उसको बोलते, बताओ क्या कैसा चल रहा है आजकल, क्या कर रहे हो। बहुत बुरा हाल है चैगोर दिनिलिक, कई सप्ताह से मैं बिल्कुल बेकार हूँ। तो उसका मित्र बता रहा है कि मेरा हाल बहुत बुरा है, कई सप्ताह से मैं ऐसे ही बेकार पड़ा हूँ, मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा। क्यों, अपने पुराने मालिक के पास नहीं गए? गया तो था, फिर जगह पहले ही भर चुकी थी। तो वो बोलता है, तुम जब फिर से वापस आए तो अपने पुराने मालिक के पास नहीं गए जहाँ तुम काम कर रहे थे? तो वो बोलता है, गया था, लेकिन वहाँ पहले से ही जगह भर्ती हो गई है। मतलब ये जब चला गया गांव छोड़कर तो उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति को वहाँ रख लिया। यह बात है, और ऐसा ढंग है तुम नए छोकरों के काम करने का। जब तक नौकरी करते हैं तब तक सो जैसे बेगार टालते हो, तभी तो
एक बार नौकरी छोड़ने पर दोबारा तुम्हें काम नहीं मिलता। एक मेरी बात सुनो, यदि कभी मुझे यहाँ से नौकरी छोड़कर गांव जाना पड़े तो वहाँ से लौटने पर सारोप साहब न केवल बिना कहे रख लेंगे अपितु खुश भी होंगे। तो वो बोलता है कि तुम्हारे तो ढंग ही ऐसे हैं। मतलब इसका कहने का मतलब था ये जैसे चापलूसी करता है उन्हें भी वैसा चापलूसी करना चाहिए था। ये बताता है अगर कभी ऐसा सिचुएशन आए मुझे गाँव जाना भी पड़े और जब मैं लौट कर आऊँगा तो मुझे रखेंगे तो रखेंगे और खुश भी होंगे। मतलब वो बताना चाह रहा था कि देखो मैंने अपना यहाँ पर इतनी जगह अपने मालिक के दिल में बना रखी है। जरासिम उदास मन में बैठा था। वह देख रहा था कि उसका मित्र अनावश्यक रूप से बात को बढ़ा चढ़ाकर कह रहा था। तथापि कहा, सो तो है, मैं जानता हूँ तुम्हारे जैसे अच्छे आदमी हैं ही कितने, दुनिया में कोई 10-20 चैगोर तो है नहीं। यदि तुम अच्छा काम ना करते होते तो तुम मालिक के यहाँ 12 वर्ष कैसे हो जाते। तो वो जान रहा था कि उसका जो मित्र है वो बातें बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है। फिर भी वो बोलता है ठीक है ऐसी बात है अगर, और मुझे तो पता है कि तुम जैसे महान व्यक्ति दुनिया में 10-12 थोड़ी ना है, तुम इकलौते ही हो, तभी तो देखो तुम्हारी इतनी धाक है, मालिक के यहाँ तुम 12 वर्षों से काम कर रहे हो। चैगोर के मुंह पर मुस्कुराहट फैल गई। उसे अपनी प्रशंसा अच्छी लगी। तभी चैगोर को मालिक ने बुलाया। चैगोर खुश हो गया अपनी प्रशंसा सुनकर। वो मन ही मन सोचने लगा, ओह मेरी भी इतनी धाक है। उसी समय उसके मालिक ने उन्हें बुलाया। तनिक ठहरो, मैं अभी आया, कहकर चैगोर चला गया। उसी समय उनके मालिक उन्हें बुलाते हैं। वो बोलते हैं थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अपने मालिक से मिलकर आता हूँ। लौट कर आया तब उसने कहा, अभी आधे घंटे में गाड़ी तैयार करके मालिक को शहर ले जाना है। अच्छा सुनो, यदि तुम चाहो तो मैं मालिक से तुम्हें नौकर रख लेने को कहूँ। तो बोलता ठीक है, अभी तो मुझे शहर जाना होगा, मालिक को लेकर गाड़ी तैयार करना है। ठीक है, अगर तुम यहाँ नौकर रहना चाहते हो तो हो सकता है मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूँ, तुम्हें यहाँ पे मैं रखवा सकूँ। क्या उन्हें नौकर चाहिए? नहीं, एक है तो सही, परंतु वह बहुत अच्छा नहीं है, बूढ़ा हो गया है और उससे अब काम नहीं होता। यह तो यूँ कहो कि पड़ोस बहुत अच्छा है, कोई चहल पहल नहीं होती, इसी से पुलिस कुछ कहती नहीं, चाहे सफाई रखो चाहे गंदगी। तो बोला नहीं, एक नौकर एक है, पुराना नौकर है, लेकिन वो बहुत बूढ़ा हो चुका है और काम भी ठीक से करता नहीं है, सफाई भी ठीक से करता नहीं है, लेकिन ये मोहल्ला बहुत अच्छा है, लोग कुछ कहते नहीं हैं, इतनी सफाई रखो कि नहीं रखो यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता, वो ठीक से अपना काम नहीं करता। वैसे उस बूढ़े बाबा के बस में नहीं है कि वह भली प्रकार से सफाई रख सके। यदि मेरे लिए कुछ कह सको तो जरूर कहो चैगोर, मैं जीवन भर तुम्हारा कृतज्ञ रहूँगा। तो बोलता है कि वो इतना भी बूढ़ा हो चुका है कि उसके बस में भी नहीं है कि वो यहाँ की सफाई अच्छी तरह से कर सके। ये जब सुनता है तो वो अपने मित्र को बोलता है ठीक है, अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सको तो मैं तुम्हारा कृतज्ञ रहूँगा, मतलब तुम्हारा आभारी मैं रहूँगा, सो मेरे लिए जरूर कुछ ना कुछ कर। तो यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे के हम पढ़ेंगे। आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।